अगर आप दूसरी शादी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाजमी देखिएगा। ये मेरे हाथ में एफआईआर है। इस एफआईआर में जो कुछ लिखा हुआ है, यकीनन मैं समझता हूं कि इसको सुनने के बाद, देखने के बाद आप 1000 मरतबा सोचेंगे कि क्या मुझे दूसरी शादी करनी चाहिए, या अगर दूसरी शादी कर भी लेंगे तो उसके बाद क्या अपनी जिंदगी गुजार पाएंगे, क्या उसके बाद आप ये सकत रख सकेंगे कि आप औलाद पैदा कर सकें। अब जनाब ये वाकया है बहावल नगर का। बहावल नगर का एक नौजवान जिसने 4 माह कबल दूसरी शादी की, अपनी पहली बीवी को अपने ससुराल छोड़ाया बच्चों समेत, और पहली बीवी को नहीं बताया कि मैं दूसरी शादी कर रहा हूं। अब दूसरी शादी करने के बाद अपनी पहली बीवी से राब्ता किया। ख्याल आया कि मैं अपनी बीवी से राब्ता करूं, बीवी के साथ सुलह सफाई करूं, उसको मनाऊं, उसको कहूं कि मैंने अब दूसरी शादी कर ली है, अब दोनों बीवियों को इकट्ठे रख के बड़े प्यार से जिंदगी गुजारेंगे। अब पहली बीवी बड़ी होशियार थी। अब उसके दिल में एक चीज थी कि मैंने बदला तो लेना ही लेना है। अब बदला मैं किस तरह लूं? शायद वो मौके के इंतजार में थी कि किसी तरह वो चूहा कड़िकी में आए और उसको मारने का, उसकी जान लेने का ऐसा मौका मिल जाए कि जनाब वो जिंदा भी रहे और जिंदा रह के भी शायद वो कुछ ना कर पाए। ये एफआईआर बड़ी अजीब सी है, और इस एफआईआर में बड़ी एक अजीब सी कहानी लिखी हुई है कि जनाब वो शख्स दूसरी शादी करने के बाद अपनी पहली बेगम के पास गया। पहली बेगम को कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, मामलात को हल करते हैं। दूसरी बीवी भी घर आ गई है, ये दोनों एक बीवी एक घर में रहें, दोनों पोर्शन बन जाएंगे, एक ऊपर एक नीचे, और एक दिन ऊपर एक दिन नीचे। यानी कि ऐसा ही होता है ना अगर आप 2-3 शादियां कर लें। अब मुफ्ती तारिक मसूद साहब जो कि बार बार इसरार करते रहते हैं कि जनाब 4 शादियां करें, जनाब आप तो बार बार कहते रहते हैं कि 4 शादियां करें। अब इस नौजवान का क्या कसूर था कि इसने दूसरी शादी की कि उसके बाद ना तीसरी के काबिल छोड़ा ना चौथी के काबिल छोड़ा। अब जनाब जब ये पहली बीवी के पास गए, पहली बीवी ने कहा कि मोस्ट वेलकम, आप आएँ, मैं अपना हक अदा करूंगी, आप मेरे खामंद हैं, आपके लिए खाने बनाऊंगी, आपकी खातर तवाज़ो करूंगी, आपको मज़े मज़े की हंडिया, आपको मज़े मज़े की कढ़ाइयाँ, आपको सब कुछ मिलेगा खाने के लिए, आप सिर्फ एक मरतबा तशरीफ़ ले आएँ। अब जनाब की बदकिस्मती के फ़ैसला किया कि मैं चला जाता हूँ। इनको लगा कि शायद अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर मेरी बीवी के दिल में एक ऐसी मोहब्बत पैदा कर दी होगी कि कुछ नहीं होता, शोहर तो मेरा ही है, कहीं भी चला जाए, अगर दूसरी शादी कर भी ली है कोई बात नहीं, पहली तो मैं ही हूँ। अब लेकिन जो बीवी थी वो शायद 4 हाथ आगे निकली, उस मौके के इंतज़ार में थी कि जनाब कभी तो आएंगे वापस, कभी तो राब्ता करेंगे, कभी तो अपना दर्शन करवाएंगे, कभी तो मौका देंगे कि इंतकाम किस तरह लिया जाता है। अब जनाब आरिफ वाला अपनी पहली बीवी के पास चले गए। अब पहली बीवी ने बड़ा ही एक ज़बरदस्त तरीके से इनका इस्तकबाल किया। तमाम घर वालों ने, इनकी सास, ससुर, साले और जो भी इनके जिस घर में जो अफराद थे, बड़े ज़बरदस्त तरीके से उनका इस्तकबाल किया। वो घर आए, घर आके उनको अच्छे खाने खिलाए, उनको चाय दही जो भी एक खातिर तवाज़ो होती है वो कर सकते थे, उन्होंने की। अब करने के बाद वो सारी फैमिली घर से चली गई। घर से जाने के बाद उन्होंने किया क्या, जाने से पहले जब उनको खाना शाना खिला दिया, खाने में कुछ ऐसा मवाद शामिल था कि वो खाने के बाद उनको बेहोश हो गए, उनको नींद आ गई, यानी कि नशावर दवायात थी जिसके बाद वो अपने होशो हवास को काबू ना रख सके या होश में ना रहे, बेहोश हो गए। अब बेहोशी के बाद उनकी बेगम साहिबा ने उनको चारपाई के साथ बांधा। तो उस खातून ने अपने शोहर के नाजुक अज़ा काट दिए। अब नाजुक अज़ा काटने के बाद अपने उस बेटे को एक हाथ में पकड़ा और दूसरे हाथ में, जो कि रिपोर्ट के मुताबिक, ये एफआईआर में लिखा हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा, ये एफआईआर में लिखा हुआ है कि उसके नाजुक अज़ा को दूसरे हाथ में पकड़ा और चल पड़ी। यानी कि पीछे मुड़ के नहीं देखा कि मेरा खावंद किस हाल में होगा। यकीनन ये एक कहानी तो अजीब सी है, लेकिन लम्हा फिक्रिया भी है कि जो शख्स दूसरी शादी करना चाहे उसके साथ क्या सलूक किया जाएगा। ये क्या एक एग्जाम्पल सेट की गई है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब को चाहिए कि इस वाक़े पर रोशनी डालें, बात करें, लोगों को मशवरा दें कि अगर आपने दूसरी शादी करनी है तो पहली बीवी के साथ कैसे रहना पड़ेगा। अगर आप दूसरी शादी करेंगे, पहली बीवी आपके साथ ऐसा कर देगी कि आप तीसरी और चौथी करने के काबिल ही ना रहेंगे। अब बात यहाँ ख़त्म नहीं होगी। इसके बाद जनाब ने क्या किया, वो खातून चली गई, एक हाथ में नाजुक अज़ा, एक हाथ में बच्चा। अब जब उसको होश आई, उसने चीखो पुकार करने की कोशिश की और अहले इलाका आ गए, यानी कि हमसाये वगैरह आ गए, घर तो खाली था। जब वो आए तो उसने देखा कि मैं शायद अब पहली भी कर ली, दूसरी भी कर ली, अब तीसरी के काबिल नहीं हूँ। यानी कि इस वाकई उसकी बात हुई आगे कि यानी कि उसका मुस्तकबिल तबाह बर्बाद कर दिया। अब जनाब उसको हॉस्पिटल लेकर गए, डॉक्टर्स को जाके चेकअप करवाया। डॉक्टर्स ने कहा कि अगर इसके नाजुक अज़ा मिल जाते हैं तो हो सकता है कि हम एक ऐसा ट्रीटमेंट करेंगे कि वो दोबारा से कनेक्शन हो जाएगा, दोबारा से वो राब्ता बहाल हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर्स को क्या पता था कि पहली बीवी इस कदर होशियार निकलेगी कि उसने ऐसी वारदात डाली, ऐसा काम पक्का किया कि डॉक्टर्स को सोच भी नहीं सकते थे कि वो नाजुक अज़ा के करीब नहीं पड़े होंगे, बल्कि वो खातून शॉपर में डालकर साथ ले गई। अब उसके बाद उस इलाके में, उस अस्पताल में तो एक अजीब सी कैफियत तो पैदा हो गई।
अब इस नौजवान को जब होश आया, अब पता नहीं वो किस हाल में है, किस तरह वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब वो सोच रहे होंगे कि मैं पहली करके अगर ज़िंदगी गुजारा था तो ठीक था, दूसरी करने के बाद ना पहली के काबिल ना दूसरी के काबिल, दो तो बाकी गई। अब जनाब FIR दर्ज करवाई कि मेरे साथ ज़्यादती हुई, मेरी बीवी का ताल्लुक कारफ वाला से था, मुझे प्री प्लान तरीके से बुलाया गया, मुझे घर में बुलाया गया कि आप आएँ, मैं आपका बड़ा भरपूर इस्तकबाल करूँगी। लेकिन उस नौजवान को इस बात का पता नहीं था, इल्म नहीं था कि मेरा